दोस्तों, आज का यह टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में है या कभी रहा है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी यह अनुभव जरूर किया है कि जब चीजें बिगड़ती हैं तो लोग चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, यानी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन क्या यह हमेशा काम करता है? क्या सचमुच सिर्फ चुप रहकर किसी को वापस लाया जा सकता है, या फिर कई बार यह चुप्पी आपके खिलाफ भी जा सकती है? आज हम इस स्पीच में गहराई से समझेंगे कि रिश्तों में चुप्पी कब काम करती है, कब फेल होती है, और जब यह काम न करे तो आपको क्या करना चाहिए। 1. चुप्पी का असली असर। मनोविज्ञान की नज़र से इंसानी दिमाग हमेशा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर काम करता है। मतलब, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला रिप्लाई दे। अगर आप कॉल करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उठाए। अगर आप प्यार जताते हैं तो चाहते हैं कि सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करे। लेकिन जब सामने वाला चुप हो जाता है तब आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है। आपको लगता है, क्या उसने मुझे इग्नोर किया? क्या वो अब मुझे मिस नहीं करता? कहीं उसके पास कोई और तो नहीं? क्या वो मुझसे दूर जा रहा है? यानी चुप्पी एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। यही कारण है कि कई बार चुप्पी काम कर जाती है, क्योंकि इंसान को जो चीज नहीं मिलती वो और ज्यादा चाहने लगता है। पावर ऑफ स्टोइक चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो चुप्पी कब काम करती है? अब सवाल है, हर बार ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कई बार आप चुप रहते हैं लेकिन सामने वाला वापस लौट कर नहीं आता? तो इसका जवाब है, चुप्पी तभी काम करती है जब सामने वाला आपको सच में वैल्यू देता हो। 2. आपके और उसके बीच पहले से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड रहा हो। 3. आपने पहले ही बहुत ज्यादा ओवर टेक्सटिंग, ओवर कॉलिंग या बेगिंग न की हो। 4. आपकी चुप्पी स्ट्रेटेजिक हो, न कि नेगेटिव साइलेंस। अगर ये चारों शर्तें पूरी हों तो चुप्पी सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वो सोचे, क्यों वो अचानक चुप हो गई? क्या वो मुझे खो रही है? क्या मेरे बिना वो खुश है? यानी चुप्पी यहां एक तरह से मिरर इफेक्ट बनाती है। सामने वाला खुद को आपकी जगह रखकर सोचने लगता है। 3. चुप्पी कब काम नहीं करती? अब यह समझना और भी जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं बात करना बंद कर दूंगा तो वो खुद आ जाएगा, लेकिन कई बार यह बिल्कुल गलत हो जाता है। चुप्पी काम नहीं करती जब 1. सामने वाला पहले ही आपसे इमोशनली डिटैच हो चुका हो। 2. आपके बीच बहुत सारे झगड़े और नेगेटिविटी जमा हो चुकी हो। 3. आपने पहले ही अपनी वैल्यू खो दी हो, यानी आप बार बार मनाते रहे हो और सामने वाला हैबिचुअली डोमिनेंट बन चुका हो। 4. सामने वाले के पास पहले से कोई और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन, नया रिश्ता, नया ग्रुप, नया अट्रैक्शन आ गया हो। ऐसे में आपकी चुप्पी उसके लिए रिलीफ बन जाती है, पेन नहीं। वो कहता है, अच्छा हुआ, अब झंझट खत्म। इसलिए बहुत जरूरी है यह समझना कि चुप्पी एक टूल है, लेकिन यह हर स्थिति में काम नहीं करता। 4. रिलेशनशिप में चुप्पी का गलत इस्तेमाल। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बस चुप रहूंगा और सामने वाला मुझे मिस करेगा। लेकिन जब आप बिना स्ट्रैटेजी के चुप रहते हैं तो यह चीज आपके खिलाफ चली जाती है। सामने वाला सोचने लगता है, ठीक है, ये खुद दूर हो गया, अब मुझे किसी एफर्ट की जरूरत नहीं, शायद इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, और यही से आपके रिश्ते में परमानेंट डिस्टेंस बनने लगती है। 5. चुप्पी और स्टोइक माइंडसेट। अब यहां पर आता है असली खेल। स्टोइसिज्म यानी वह दर्शन जो हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हमारी रिएक्शंस पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, जब सामने वाला चुप है तो घबराओ मत। जब सामने वाला बात नहीं कर रहा तो बेगिंग मत करो। जब सामने वाला इग्नोर करे तो अपने वैल्यू सिस्टम पर डटे रहो। यानी स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि चुप्पी का जवाब हमेशा और गहरी चुप्पी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेना ही पावर है। 6. चुप्पी को पावरफुल बनाने का फॉर्मूला। अगर आप सच में चाहते हो कि चुप्पी आपके लिए काम करे तो इन 3 बातों का ध्यान रखो। 1. साइलेंट बट प्रोडक्टिव। सिर्फ चुप न रहो, बल्कि इस दौरान अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करो।
सामने वाले को दिखना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी मूव ऑन कर रही है। तो कंट्रोल्ड एक्सपोजर, पूरी तरह वैनिश मत हो जाओ। थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविटी मेंटेन करो ताकि सामने वाला देखे कि तुम चुप हो लेकिन खुश हो। 3. रिवर्स ट्रिगर, चुप्पी को ऐसे इस्तेमाल करो कि सामने वाले के दिमाग में सवाल उठने लगे। क्यों ये इतना शांति से है? क्यों ये परेशान नहीं है? कहीं इसे अब मेरी जरूरत न रही हो? और यही साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट सामने वाले को खींच कर वापस लाता है। 7. असली बात, जब चुप्पी भी काम न करे, अब सबसे अहम हिस्सा आता है। अगर आपने चुप्पी आजमाई लेकिन फिर भी सामने वाला वापस ना आया तो यही वह स्थिति है जहां आज का टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि यहां आपको चुप्पी से आगे बढ़कर एक ऐसा पावरफुल स्टेप उठाना होगा जो सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों को हिला दे। यह स्टेप सिर्फ नॉर्मल ट्रिक नहीं है, यह है रिवर्स साइकोलॉजी प्लस स्टोइक माइंडसेट प्लस डार्क साइकोलॉजी का मिला जुला फॉर्मूला। चुप्पी एक पावरफुल हथियार है, लेकिन यह हर समय काम नहीं करता। यह तभी असर करता है जब आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग हो और आप सही रणनीति से इसे इस्तेमाल करें। अगर चुप्पी काम न करे तो आपको अगले लेवल का कदम उठाना पड़ेगा, और वही है हमारी आगे की स्पीच का असली राज। पावर ऑफ स्टोइक चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो एक काम जो 100% असर करता है प्लस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने समझा कि रिश्तों में चुप्पी कब काम करती है और कब फेल हो जाती है। आज हम उस स्थिति की बात करेंगे जब आपकी चुप्पी भी असर नहीं करती। ऐसे वक्त पर आपको जो स्टेप उठाना है वही है आपका असली गेम चेंजर हथियार। 1. सामने वाले को कंट्रोल करने का असली राज। सबसे पहले एक बात समझ लो, किसी भी रिलेशनशिप में जिसके पास कंट्रोल है उसके पास पावर है। और कंट्रोल किसके पास होता है? जिसको चाहत कम है और इमोशनल अटैचमेंट कम है उसके पास। यानी अगर आप सामने वाले को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा चेस कर रहे हैं, ज्यादा मनाते हैं, तो पावर आपके पास नहीं बल्कि उसके पास है। और यही वजह है कि जब आप चुप होते हो तो भी सामने वाला फिक्र नहीं करता। डू वो एक काम जो सब कुछ बदल देता है, यह काम है रिवर्स अटेंशन। मतलब अब तक आप उसे अटेंशन दे रहे थे, अब आपको वही अटेंशन खुद की तरफ मोड़नी है। लेकिन यह सिर्फ दिखावे का मूव ऑन नहीं है, यह है स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट। कैसे? 1. सामने वाले को सटल तरीकों से यह महसूस कराना कि आपकी दुनिया उसके बिना भी चल रही है। 2. अपनी सोशल प्रेजेंस और एक्टिविटीज को ऐसा बनाना कि उसे लगे यह मेरे बिना और भी खुश है। 3. उसकी सोच में यह डाउट पैदा करना, क्या अब यह सचमुच मुझे भूल गई? यही डाउट उसकी नींद उड़ाएगा, यही डाउट उसे आपकी ओर खींचेगा। 3. रिवर्स साइकोलॉजी का असली इस्तेमाल। अब आते हैं रिवर्स साइकोलॉजी पर। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है सामने वाले को वही करवाना जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिखाना कि आप वही नहीं चाहते। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे तो आप खुद कॉल करना बंद कर दो और खुश रहो। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे तो आप उसके बिना भी बिजी और खुश दिखो। अगर आप चाहते हैं कि वो गिल्ट महसूस करे तो आप खुद को इनोसेंट और अनअफेक्टेड दिखाओ। इंसानी दिमाग हमेशा वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसके कंट्रोल में ना हो। 4. मस्तिष्क पर इसका असर। साइकोलॉजी की भाषा में जब आप यह स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो सामने वाले के दिमाग में 3 बड़े साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स एक्टिवेट होते हैं। 1. स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कमी का नियम। जब आप मिलना, बात करना या अटेंशन देना कम कर देते हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू और ज्यादा महसूस करता है। 2. क्यूरियोसिटी गैप, जिज्ञासा का फासला। सामने वाला सोचता है, अचानक यह इतना बदल कैसे गया? यह सवाल उसके दिमाग को लगातार परेशान करता है। 3. लॉस अवर्जन, खोने का डर। हर इंसान को सबसे बड़ा डर होता है कुछ खो देने का। जब उसे लगता है कि वह आपको सचमुच खो सकता है, तभी वह एक्टिव होकर आपको वापस पाने की कोशिश करता है। यही 3 ट्रिगर्स सामने वाले को मजबूर करते हैं कि वह आपकी ओर लौटे। 5. स्टोइक माइंडसेट के साथ रिवर्स साइकोलॉजी। अब यह सिर्फ एक गेम नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ ट्रिक समझकर अपनाओगे तो यह टिकेगा नहीं। यहां जरूरी है कि आप सच में एक स्टोइक माइंडसेट अपनाओ।
स्टोइसिज्म कहता है, बाहर की परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं, सामने वाला आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके थॉट्स, रिएक्शंस और एक्शंस पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तो जब आप रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हो, तो यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सचमुच अंदर से डिटैच होकर अपनी लाइफ को वैल्यू देना होगा। 6. प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लागू करें, यह फॉर्मूला अब सवाल है। प्रैक्टिकली यह सब कैसे करें, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, अपने माइंडसेट को रीसेट करो। हर दिन खुद से कहो, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद वैल्यू हूं। अगर सामने वाला मेरे साथ रहना चाहता है तो ठीक, नहीं तो मैं खुद अपनी लाइफ का राजा हूं। यह मेंटल रीप्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। स्टेप 2, कम्युनिकेशन को स्ट्रैटेजिकली कम करो। कॉल्स और टेक्स्ट्स का जवाब तुरंत मत दो, जरूरत हो तभी रिप्लाई करो, ओवर एक्सप्लेनेशन मत दो। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। स्टेप 3, सोशल लाइफ को स्ट्रांग बनाओ। न्यू एक्टिविटीज ज्वाइन करो, जिम, मेडिटेशन, न्यू स्किल्स पर काम करो। सोशल मीडिया पर सटल हिंट्स दो कि आपकी लाइफ एक्टिव और खुशहाल है। सामने वाले को यह कॉन्ट्रास्ट दिखना चाहिए, जब मेरे साथ था तब इतना खुश नहीं था, अब क्यों है। स्टेप 4, इमोशनल न्यूट्रलिटी दिखाओ। अगर सामने वाला बात करता भी है तो ओवर एक्साइटेड मत हो, बस न्यूट्रल और काम रहो। यह वही है जिसे कहते हैं स्टोइक डिटैचमेंट। स्टेप 5, अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस। एकदम न्यूट्रल रहने के बाद कभी कभी स्मॉल काइंडनेस दिखाओ, जैसे अचानक एक छोटा कॉम्प्लीमेंट या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प। यह चीज सामने वाले को कंफ्यूज्ड कर देती है, यह मुझे चाहता भी है या नहीं, और कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। 7, यह काम 100% क्यों असर करता है। दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि यह इंसान के दिमाग की सबसे गहरी जरूरतों को टारगेट करती है। हर इंसान चाहता है अटेंशन, कंट्रोल, सर्टेनिटी। जब आप अचानक उसे यह सब छीन लेते हो तो उसके दिमाग में इमोशनल इम्बैलेंस पैदा होता है, और यह इम्बैलेंस उसे मजबूर करता है कि वह वापस आकर आपको चेस करे। यही है वो असली पावरफुल स्टेप। 8, अगर सामने वाला फिर भी न बदले। अब आप कहोगे, क्या गारंटी है कि यह हर बार काम करेगा। सवाल अच्छा है। सच यह है कि यह हर बार सामने वाले को वापस तो नहीं लाएगा, लेकिन 100% आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी वापस ले आएगा। क्योंकि जब आप अपनी अटेंशन खुद पर लगाते हो तो आप इनर ग्लो डेवलप करते हो, और यह इनर ग्लो इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला चाहे या ना चाहे वो इसे नोटिस जरूर करेगा। 9, असली जीत क्या है। दोस्तों, याद रखो, असली जीत सामने वाले को वापस लाना नहीं है। असली जीत ये है कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको फर्क ही ना पड़े कि सामने वाला लौटे या ना लौटे। यही है स्टोइक पावर, और यही माइंडसेट आपको हर रिश्ते, हर परिस्थिति में अजेय बना देता है। चुप्पी से आगे बढ़कर असली काम है रिवर्स अटेंशन और रिवर्स साइकोलॉजी। सामने वाले के दिमाग में स्कैर्सिटी, क्यूरियोसिटी और लॉस एवर्जन पैदा करो। स्टोइक माइंडसेट के साथ डिटैच होकर अपनी वैल्यू पर ध्यान दो, और याद रखो, यह फॉर्मूला 100% असर करता है क्योंकि यह इंसान के बेसिक दिमागी पैटर्न को हिट करता है। स्टोइक फिलॉसफी और मस्कुलिन एनर्जी का सीक्रेट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चुप्पी कब काम करती है और कब नहीं, और फिर देखा कि रिवर्स साइकोलॉजी कैसे सामने वाले को मजबूर करती है कि वो खुद आपकी ओर लौटे। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, यह सब तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक आपके भीतर स्टोइक फिलॉसफी और मैस्कुलिन एनर्जी का असली बैलेंस न हो। 1, स्टोइसिज्म सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब है चुप रहना, दर्द सहना और इमोशंस दबाना, लेकिन यह आधा सच है। असली स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं। लोग आपको इग्नोर करें, धोखा दें या छोड़कर चले जाएं, यह आपके बस में नहीं। लेकिन आप इन सब पर कैसी रिस्पॉन्स देते हो, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। यानी स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम इमोशनल रिएक्शन को छोड़कर लॉजिकल एक्शन चुनें। 2, मस्कुलिन एनर्जी, कंट्रोल और स्टेबिलिटी की शक्ति। अब बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी की। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इमोशनल कंट्रोल, पर्पस ड्रिवन लाइफ। जब आप मस्कुलिन एनर्जी में जीते हो
तो आप दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि आप अपनी डायरेक्शन खुद तय करते हो। यानी अगर सामने वाला आपको इग्नोर भी करे तो भी आप बिखरते नहीं, बल्कि और भी स्ट्रांग बनते हो। 3. रिलेशनशिप में मैस्कुलिन एनर्जी क्यों जरूरी है? रिश्तों में अट्रैक्शन का बेसिक नियम है, फेमिनिन एनर्जी चाहती है सुरक्षा, स्थिरता और एक ऐसा साथी जो स्ट्रांग हो। मैस्कुलिन एनर्जी चाहती है नर्चरिंग, लव और सॉफ्ट सपोर्ट। लेकिन जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खोकर नीडी बन जाते हो तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देना बंद कर देता है। यही वजह है कि बहुत बार आपकी चुप्पी भी काम नहीं करती, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले ही फेमिनिन हो चुकी होती है। 4. इमोशनल डिटैचमेंट। स्टोइक सीक्रेट स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब आप फीलिंग्स को महसूस करते हो लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। आपको दर्द होता है लेकिन आप टूटते नहीं। आप प्यार करते हो लेकिन आइडेंटिटी खोते नहीं। यही डिटैचमेंट सामने वाले को सबसे ज्यादा खींचता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी की तरफ आकर्षित होता है जिसे समझ पाना मुश्किल हो। 5. कंट्रोल वर्सेस नीडीनेस। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कंट्रोल, पावर, नीडीनेस, वीकनेस। जब आप किसी रिश्ते में ओवर अटैच्ड हो जाते हो तो आप वीक दिखने लगते हो, लेकिन जब आप कंट्रोल में रहते हो, काल्म रहते हो, तो सामने वाला आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करता है। 6. प्रैक्टिकल स्टोइक हैबिट्स। अब सवाल है, यह सब प्रैक्टिकली कैसे करें? तो चलिए 5 डेली हैबिट्स देखते हैं जो आपको स्टोइक और पावरफुल बनाएंगी। हैबिट 1. मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछो। अगर आज कोई मुझे छोड़ दे तो क्या मैं टूट जाऊंगा? क्या मैं अपनी वैल्यू दूसरों पर डिपेंड कर रहा हूं? क्या मैं अपनी लाइफ पर्पस के लिए जी रहा हूं या सिर्फ लोगों के लिए? ये आपको रोज स्टोइक क्लैरिटी देगा। हैबिट 2. इमोशनल पॉज। जब भी गुस्सा आए या दुख लगे तुरंत रिएक्शन मत दो। स्टोइक रूल है पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। 10 सेकंड का पॉज आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। हैबिट 3. जर्नलिंग। रात को लिखो, आज किस बात पर मैंने ओवर रिएक्ट किया, कहां मैं खुद को संभाल सकता था। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको इमोशनली पावरफुल बनाएगा। हैबिट 4. कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। कभी भी ओवर टेक्सटिंग या ओवर कॉलिंग मत करो। हर वर्ड सोच समझकर बोलो। स्टोइक कम्युनिकेशन सिंपल, क्लियर और बैलेंस्ड होता है। हैबिट 5. पर्पस ड्रिवन एक्शंस। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए हो, जैसे फिटनेस, स्किल लर्निंग, मेडिटेशन। पर्पसफुल इंसान कभी नीडी नहीं बनता। 7. मैस्कुलिन फ्रेम बनाए रखना। मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब है आपके आसपास लोग बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। यह वैसा ही है जैसे तूफान के बीच खड़ा हुआ पहाड़। हवा चलती है, बारिश होती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह स्थिर रहता है। जब आप ऐसे बन जाते हो तो सामने वाला आपको छोड़कर भी दूर नहीं जा पाता, क्योंकि स्टेबिलिटी रेयर है और हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। 8. सामने वाले पर इसका असर। जब आप स्टोइक और मैस्कुलिन एनर्जी में जीना शुरू करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली 3 बातें महसूस करता है। 1. रिस्पेक्ट। यह इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है। 2. अट्रैक्शन। यह हर किसी जैसा नीडी नहीं है। 3. फियर ऑफ लॉस। अगर मैंने इसे खो दिया तो शायद मुझे कभी ऐसा इंसान ना मिले। यही कॉम्बिनेशन सामने वाले को मजबूर करता है कि वो खुद आपकी ओर लौटे। 9. एग्जाम्पल। 2 तरह के लोग मान लो। 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर ने दूरी बना ली। पहला इंसान बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, भीख मांगता है। नतीजा, सामने वाला और दूर हो जाता है। दूसरा इंसान स्टोइक बना रहता है, काल्म है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है और मैस्कुलिन फ्रेम में रहता है। नतीजा, सामने वाला खुद को उसकी ओर खींचता महसूस करता है। 10. असली स्टोइक मैस्कुलिन सीक्रेट। दोस्तों, याद रखो, अट्रैक्शन कभी वर्ड्स से नहीं बल्कि एनर्जी से होता है। अगर आपकी एनर्जी मैस्कुलिन, स्टेबल और स्टोइक है तो सामने वाला आपकी ओर खींचेगा ही खींचेगा। स्टोइक सीक्रेट यही है, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एक्शंस, लिव विद पर्पस। बाकी सब अपने आप आपके पास लौट आएगा। स्टोइसिज्म सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि लॉजिकल और काल्म रहने की कला है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल,
इमोशनल डिटैचमेंट सामने वाले को आपकी ओर खींचता है। जब आप स्टोइक और मैस्कुलिन बन जाते हो तो सामने वाला आपको खोने से डरता है। डार्क साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस के छिपे हुए हैक्स दोस्तों, अब तक हमने समझा चुप्पी का असर कब होता है और कब नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी से कैसे सामने वाला खुद लौटता है। स्टोइक माइंडसेट और मैस्कुलिन एनर्जी का सीक्रेट। लेकिन असली गेम तब जीतते हैं जब आप समझते हैं इंसानी दिमाग को कैसे पढ़ा जाए और कैसे सटल तरीके से कंट्रोल किया जाए। यही है डार्क साइकोलॉजी प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन। 1. डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसानी दिमाग के हिडन पैटर्न्स को समझना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। यह कोई बुरी चीज नहीं है अगर आप इसे मैनिपुलेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस और अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करें। मतलब, सामने वाला आपको छोड़कर चला गया, आपको तोड़ने की कोशिश की, अब आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ की ताकत। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना, सामने वाले की इमोशंस को पहचानना और उन्हें स्मार्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करना। हाई EQ वाला इंसान कभी रिश्तों में हारा नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ फीलिंग्स से नहीं, स्ट्रैटेजी से खेलता है। 3. माइंड कंट्रोल के बेसिक ट्रिगर्स। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के 5 मुख्य ट्रिगर्स हैं। ऑन, अटेंशन, ध्यान। जिस पर आप ध्यान देते हो वो बढ़ता है, इसलिए कभी सीधा अटेंशन मत दो बल्कि कंट्रोल्ड अटेंशन दो। 2. वैलिडेशन, स्वीकृति। हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, कभी वैलिडेशन दो, कभी छीन लो। यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। 3. अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। अगर आप खुद को अनप्रेडिक्टेबल बनाते हो तो सामने वाला आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकता। 4. स्कैर्सिटी, कमी। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। 5. कॉन्ट्रास्ट, विपरीत प्रभाव। अगर आप हर वक्त एक जैसे रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कोल्ड कभी वार्म, यही सामने वाले को कंफ्यूज करता है। छोड़, डार्क साइकोलॉजी हैक्स स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल हैक्स की जो आपको सचमुच पावरफुल बना देंगे। हैक 1. कंट्रोल्ड इग्नोरेंस। कभी कभी जानबूझकर सामने वाले को इग्नोर करो, लेकिन पूरी तरह गायब मत हो। यह उसके दिमाग में डाउट पैदा करेगा, क्यों अब यह मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हैक 2. इंटरमिटेंट वैलिडेशन। हर बार वैलिडेशन मत दो। कभी कभी उसकी बात पर पॉजिटिव रिएक्ट करो, कभी बिल्कुल न्यूट्रल रहो। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा आकर्षण पैदा करती है। हैक 3. इमोशनल मिरर। सामने वाले की इमोशंस को सटल तरीके से कॉपी करो। अगर वो काल्म है, आप भी काल्म रहो। अगर वो खुश है, आप भी खुश रहो। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर बॉन्ड गहरा होता है। हैक 4. स्ट्रैटेजिक काइंडनेस। कभी कभी छोटी काइंडनेस दिखाओ, जैसे अचानक हेल्प कर दी, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लेकिन हर समय नहीं, तभी यह यादगार बनती है। हैक 5. मिस्ट्री इफेक्ट। अपने बारे में सब कुछ रिवील मत करो, हमेशा थोड़ा मिस्ट्री रखो। इंसान हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ न पाए। 5. इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग। अब सवाल है, ये सब EQ से कैसे कनेक्ट होता है? सिंपल, EQ आपको सिखाता है कि कब कौन सा हैक इस्तेमाल करना है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आपको मिरर और काल्म रहना है। अगर सामने वाला डिस्टेंस बना रहा है तो आपको स्कैर्सिटी दिखानी है। अगर सामने वाला कंफ्यूज्ड है तो आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखानी है। यानी EQ आपके लिए रेडार है और डार्क साइकोलॉजी आपके वेपन्स। 6. रिश्तों में माइंड कंट्रोल। स्टेप बाय स्टेप गेम। चलिए इसे एक छोटे से गेम प्लान में समझते हैं। स्टेप 1. विथड्रॉ अटेंशन। सबसे पहले एक्सेसिव अटेंशन देना बंद कर दो। स्टेप 2. कंट्रोल्ड एक्सपोजर। फिर धीरे धीरे सामने आना शुरू करो, लेकिन हर बार अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाओ। स्टेप 3. मिक्स काइंडनेस एंड डिस्टेंस। कभी डिस्टेंस, कभी स्मॉल काइंडनेस। यह सामने वाले के दिमाग को कंफ्यूज करेगा। स्टेप 4. इमोशनल बैलेंस। खुद कभी ओवर रिएक्ट मत करो, काम और बैलेंस्ड रहो। स्टेप 5. पावर शिफ्ट। धीरे धीरे सामने वाला सोचेगा, अब यह मेरे कंट्रोल में नहीं, और यहीं से पावर शिफ्ट होता है। 7.
क्यों यह स्ट्रैटेजी हमेशा जीतती है? यह स्ट्रैटेजी इसलिए जीतती है क्योंकि यह इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन को टारगेट करती है। कॉन्शियस ब्रेन लॉजिक समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस सिर्फ फीलिंग्स से रिएक्ट करता है। जब आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्लस स्कैर्सिटी प्लस मिस्ट्री क्रिएट करते हो, तो सामने वाला कॉन्शियसली चाहे कुछ भी सोचे, सबकॉन्शियसली आपकी ओर खींचता ही है। 8. डेंजर और बैलेंस। लेकिन याद रखो, डार्क साइकोलॉजी डेंजरस भी हो सकती है अगर आप इसे गलत इस्तेमाल करो। इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस्तेमाल करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी वापस पाने के लिए, रिश्ते को बैलेंस पर लाने के लिए। 9. मॉडर्न स्टोइक प्लस डार्क साइकोलॉजी अराउंड अल्टीमेट फॉर्मूला। जब आप स्टोइक माइंडसेट, काम प्लस स्टेबल प्लस पर्पस ड्रिवन को डार्क साइकोलॉजी, माइंड ट्रिगर्स प्लस EQ हैक्स के साथ मिलाते हो, तो आप एक अनबीटेबल फॉर्मूला बना लेते हो। आप जरूरत से ज्यादा चेज नहीं करते, आप अनप्रिडिक्टेबल बने रहते हो, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो, और सामने वाला मजबूर हो जाता है कि वह आपके ऑर्बिट में वापस लौटे। डार्क साइकोलॉजी दिमाग के हिडन ट्रिगर्स को टारगेट करती है। EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको सिखाता है कि कब कौन सा हैक इस्तेमाल करना है। स्कैर्सिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और मिस्ट्री सामने वाले को खींचते हैं। जब स्टोइक काल्मनेस और डार्क साइकोलॉजी साथ आते हैं, तो आप हर रिश्ते में पावरफुल हो जाते हैं। मॉडर्न स्टोइसिज्म से रिश्तों और जिंदगी में बैलेंस कैसे पाएं दोस्तों? अब तक आपने सीखा चुप्पी का खेल कब और कैसे काम करता है, रिवर्स साइकोलॉजी और मैस्कुलिन एनर्जी का सीक्रेट, डार्क साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस से माइंड कंट्रोल। लेकिन अब असली सवाल है, इन सब का इस्तेमाल करने के बाद मैं अपनी लाइफ में स्थिरता और शांति कैसे लाऊं? यहीं पर आता है मॉडर्न स्टोइसिज्म। 1. स्टोइसिज्म असल में है क्या? स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जिसे ग्रीक और रोमन दार्शनिकों मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस ने सिखाया। इसका मूल मंत्र है, जिसे कंट्रोल कर सकते हो उसे करो, जिसे नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। मतलब, आपका कंट्रोल आपकी सोच, आपके कर्म, आपके डिसीजंस तक है। दूसरे लोग क्या करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, यह आपके हाथ में नहीं। 2. रिश्तों में स्टोइक माइंडसेट क्यों जरूरी है? रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को चेंज करना आपके बस में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, खुद पर फोकस करो, अपनी एनर्जी और रिएक्शंस पर काबू पाओ, सामने वाले के एक्शंस को स्वीकार करो, लेकिन अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। 3. मॉडर्न स्टोइसिज्म वर्सेस ओल्ड स्टोइसिज्म। पुराने स्टोइसिज्म का मतलब था एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल और इमोशंस को दबा देना, लेकिन मॉडर्न स्टोइसिज्म का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करना और बैलेंस बनाए रखना। आप पूरी तरह कोल्ड नहीं बनते, आप इमोशनली वीक भी नहीं बनते, आप एक काम बट पावरफुल एनर्जी में जीते हो। 4. रिश्तों में मॉडर्न स्टोइक अप्रोच। अब देखते हैं इसे रिश्तों में कैसे लागू करें। रूल 1. डिटैच फ्रॉम आउटकम। रिश्ते में इन्वेस्ट करो, लेकिन आउटकम से डिटैच रहो, यानी प्यार करो, केयर करो, लेकिन अगर सामने वाला बदल जाए तो टूटो मत। रूल 2. रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। हर सिचुएशन में रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक कर सोचो और फिर रिस्पॉन्ड करो। रूल 3. कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अपनी हैबिट्स, हेल्थ, ग्रोथ आपके कंट्रोल में, सामने वाला आपको कितना वैल्यू देगा आपके कंट्रोल में नहीं। रूल 4. हाई स्टैंडर्ड्स, लो एक्सपेक्टेशंस। स्टैंडर्ड्स का मतलब आप क्या डिजर्व करते हो, एक्सपेक्टेशंस का मतलब सामने वाला क्या करेगा। हाई स्टैंडर्ड्स रखो, लेकिन लो एक्सपेक्टेशंस रखो। 5. लाइफ में स्टोइक बैलेंस कैसे पाएं? स्टोइसिज्म सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, पूरी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। 1. हेल्थ पर फोकस। स्टोइक कहते हैं, शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है, अच्छी हेल्थ से माइंड भी स्ट्रांग बनता है। 2. पर्पस ड्रिवन लाइफ। हर दिन पूछो, आज मैंने अपने पर्पस के लिए क्या किया। रिलेशनशिप्स पर्पस का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरा पर्पस नहीं। 3. एक्सेप्टेंस एंड फ्लो। हर दिन खुद से कहो, आज कुछ चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर होंगी और मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। 4. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। स्टोइक्स ग्रेटिट्यूड पर जोर देते थे। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। 6.
मॉडर्न स्टोइक पल्स साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन। अब सोचो, अगर स्टोइक कामनेस प्लस डार्क साइकोलॉजी प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस सब मिल जाए तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। सामने वाला डिस्टेंस बनाए तो भी आप टूटते नहीं। सामने वाला गेम खेले तो भी आप बैलेंस रखते हो। आप किसी को चेस नहीं करते, बल्कि लोग आपको चेस करने लगते हैं। 7 एग्जाम्पल स्टोइक लवर वर्सेस नॉर्मल लवर। नॉर्मल लवर, सामने वाला इग्नोर करे गुस्सा हो जाता है, सामने वाला दूर जाए टूट जाता है, हमेशा इनसिक्योर रहता है। स्टोइक लवर, सामने वाला इग्नोर करे कामली स्पेस देता है, सामने वाला दूर जाए अपने ग्रोथ पर फोकस करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और यही कारण है कि सामने वाला अंत में स्टोइक लवर के पास लौट आता है। 8 मॉडर्न स्टोइक के 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स। विंग, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इमोशंस पर काबू। 2 एक्सेप्टेंस, जो कंट्रोल में नहीं उसे एक्सेप्ट करना। 3 डिसिप्लिन, हर दिन ग्रोथ पर काम करना। 4 पर्पस, रिश्तों के साथ साथ लाइफ का भी मकसद। 5 ग्रेटिट्यूड, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। 6 कामनेस, केओस में भी शांति बनाए रखना। 7 विजडम, हर एक्सपीरियंस से सीख लेना। 9 रिश्तों और जिंदगी में असली बैलेंस। मॉडर्न स्टोइसिज्म आपको यह सिखाता है कि आप किसी रिश्ते के गुलाम नहीं बनते। आप खुद की रिस्पेक्ट खोए बिना प्यार करते हो। आप किसी भी रिजेक्शन या ब्रेकअप से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हो। आपकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर नहीं टिकी रहती, बल्कि पर्पस और ग्रोथ पर टिकी रहती है। 10 आखिरी मैसेज, द स्टोइक वे ऑफ लव। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में सामने वाले को पकड़े रखो। प्यार का मतलब है उसे आजादी देना, खुद भी आजाद रहना, बैलेंस के साथ जीना। स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है, प्यार करो लेकिन खुद को खोए बिना। मॉडर्न स्टोइसिज्म रिश्तों में बैलेंस लाता है। आउटकम से डिटैच रहो, सिर्फ अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखो, लाइफ को पर्पस ड्रिवन बनाओ, ग्रेटिट्यूड और कामनेस के साथ जीना सीखो। जब साइकोलॉजी प्लस स्टोइसिज्म मिलते हैं, तब आप रिश्तों और जीवन दोनों में अजेय हो जाते हैं। पावर ऑफ स्टोइक चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।